वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम शक्ति परमेश्वर की कृपा से हम सब आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 7वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या के लिए तत्पर हैं। तो प्रस्तुत मंत्र में देवता इंद्र हैं और ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं और छंद गायत्री है। तो जो परम देव इंद्र है उसकी स्तुति प्रस्तुत ऋचा में की जा रही है। इंद्र वीर है, महावीर है, रक्षक है, दानी है, भक्त वत्सल है। तो प्रार्थना भगवान से भक्त करता है और यहाँ पर ऋषि उस परमवीर इंद्र से जीवन युद्धों में संरक्षण की, सहायता की आशा करता है। जीवन स्वयं एक युद्ध है। युद्ध का अर्थ नहीं कि हम जब तलवार निकाल लें तभी युद्ध है। युद्ध तरह तरह के होते हैं। हमें अपने अस्तित्व के लिए युद्ध करना पड़ता है। हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी अपनों से, कभी परायों से उलझना पड़ता है। और हमें हृदय में जो बस रह रहे हैं षड्रिपु, 6 प्रकार के शत्रु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि, इनसे भी युद्ध करना पड़ता है। अति अजय संसार रिपु, जीत सकै सो भी। तो इस संसार रिपु से, संसार शत्रु भी है, मित्र भी है। तो ये जो सृष्टि है वो द्वंद्वमयी है। द्वंद्व का अर्थ संघर्ष होता है। तो संघर्ष से व्यक्ति बच नहीं सकता है। वन में जाएगा तो भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष से पलायन नहीं हो सकता है। पलायन करना उचित भी नहीं है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन पलायन कर रहा था जिससे कि भगवान नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं यह युद्ध करूंगा क्योंकि इसमें तो अनर्थ हो रहा है, लौकिक व्यवहार नष्ट हो रहा है। तो कृष्ण ने रोका कि नहीं, युद्ध से कहाँ बच सकोगे। हाँ, शक्तिमान से शक्ति मांगो, माम अनुस्मर युद्ध क्या। तो कृष्ण का यह सदुपदेश जो है वह वेद की भावना पर ही आधारित है। ऋषि कहता है कि तुम्हें जीवन युद्ध करना है। इस युद्ध में तुम उस परम शक्तिमान से शक्ति मांगो और पलायन मत करो, डटे रहो और विविध प्रकार के युद्धों से, विविध परिस्थितियों से धैर्यपूर्वक निपटो और वही युद्ध का जय है, वही विजय है। तो मंत्र में यही भाव है कि छोटे बड़े सभी प्रकार के युद्ध होते हैं, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी आंतरिक, कभी बाह्य। तो जो सर्वांतर्यामी है वो सब कुछ जानता है। इसीलिए ऋषि जो है, जो त्रिकालदर्शी है, उस परम शक्ति इंद्र से शक्ति की याचना कर रहा है। तो इस भूमिका में हम अर्थ देखेंगे तो अधिक सरलता से वो हृदयंगम हो सकेगा।
तो पहले मंत्र हम देख लें। इंद्रवाजेषु नोऽव प्रधनेषु च उग्र उग्राभिरुतिभिः उग्र उग्राभिरुतिभिः। हे उग्र इंद्र, उग्र इंद्र माने प्रबल बलशाली इंद्र, ऐश्वर्य युक्त रक्षक। आप जो हैं वो बाजेषु नो अव, बाजेषु माने छोटे छोटे युद्धों में। देखिए, बाज माने युद्ध होता है और सप्तमी है बाज का, बाजेषु युद्धों। ये शब्द देखिए सूक्ष्मता से तो ऋग्वेद शब्द तक चला रहा है। का वजनी करत, का बाज है, उसी बाज है, उसी बाज से बाझा है बहुत। हम कभी इसी में बाझ जाते हैं, बच जाते हैं, उलझ जाते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो वो उलझना बाज के अंतर्गत आता है। तो यानी छोटे युद्धों में, क्योंकि युद्ध तो प्रतिक्षण है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दारिद्र्य से, कभी द्वंद्वों से। तो बाजेषु, हम समग्र युद्धों से, छोटे मोटे युद्धों से युद्ध करें, निपटें। और हे उग्र इंद्र, हे प्रबल बलधारी प्रचंड पौरुष पराक्रमी इंद्र, तुम जो हो नोव, नोव का खंड होगा नह अव। नह जो है असमद का षष्ठी बहुवचन है। हर्ष के संध से ओ हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया है। और अव माने रक्षा। तो वो जब उसके बाद होता है तो अव खंडाकार हो करके एगा बदाना तक से नो हो गया है। तो नह अव माने हमारी रक्षा करो। कहाँ? बाजेषु, जो जीवन में नित्य छोटे मोटे युद्ध आते रहते हैं, संघर्ष आते रहते हैं, उनसे रक्षा करो। और यही नहीं, प्रधनेषु च अव, च माने और, प्रधनेषु कहते हैं प्रधान युद्धों में, अथवा धन के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के युद्ध होते हैं। तो धन के लिए राज्य साम्राज्य का भी हो सकता है, संरक्षण का भी हो सकता है। और युद्ध जो है वह अज्ञान के विरुद्ध भी हो सकता है, भीषण भी हो सकता है। तो प्रधन कहते हैं जो ज्ञान धन या भूमि रक्षण या राज्य प्राप्ति के लिए राजा महाराजा लोग करते हैं या बड़े लोग करते हैं। उन प्रधनों में, प्रधन माने विशिष्ट प्राप्ति के लिए जो युद्ध किया जाता है वो प्रधन कहा जाता है। और बाज कहा जाता है जो सामान्य युद्ध होते हैं। हे इंद्र, आप प्रबल बलशाली हैं, आप हमारी अब माने रक्षण करें। जीवन में साधारण युद्धों में जो नित्य प्रति आते रहते हैं। और प्रधनेषु, जो विशेष उपलब्धियों के लिए हमें विशेष रूप से करने पड़ते हैं, कभी किसी स्तर पर, कभी किसी स्तर पर, कभी भयंकर रूप से। तो आप उसमें भी हमारी रक्षा करो। तो आप कैसे रक्षा करो? उग्र भी रूति भी, उग्र भी माने प्रचंड, ऊच कहते हैं रक्षा के साधन अस्त्र। तो प्रबल रक्षण साधन अस्त्रों द्वारा आप हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, आप प्रबल बलशाली हो। जीवन के सामान्य युद्धों में जो नित्य तक चलते रहते हैं किसी न किसी रूप में, और जो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विशेष रूप से युद्ध करने पड़ते हैं किसी भी स्तर पर हों, आप उनसे भी हमारी रक्षा करो। और उग्र भी, ऊच भी, प्रचंड अस्त्रों द्वारा, मैंने अस्त्र का मतलब जैसा युद्ध होगा वैसा अस्त्र हो। तो अस्त्र प्रबल अस्त्रों द्वारा, और क्योंकि युद्ध में अस्त्रों का प्राबल्य देखा जाता है। तो हो इंद्र, आप अपने रक्षण के प्रबल साधनों द्वारा
पूति माने रक्षण होता है, पूति भी तृतीया बहुवचन है, रक्षणों द्वारा, रक्षण साधनों द्वारा आप हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार से जीवन युद्ध में विभिन्न स्तरों पर साधक उन युद्धों में विजय पाने की कांक्षा प्रार्थना उस परम शक्तिमान इंद्र से कर रहा है। और पाय सूर्य चंड के, पाह्य श्रेण चंड के दुर्गा सप्तशती में बार बार आया है, सूर्य पाहनो देवी, आप अपने सूर्य से हमारी रक्षा करें, वज्र में पाहनो देवी, वज्र से रक्षा करें, और यानी अस्त्राणी जो अस्त्र हैं उनसे हमारी रक्षा करें। यही हर संग चक्रधारी सुदर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ जो देवता की कल्पना है वो थोड़ा मैं प्रसंग में कह दे रहा हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। जैसे बौद्ध धर्म में तो अस्त्र की कहीं बुद्ध के हाथ में कहीं दिखाई नहीं गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो तुंदिल गणेश के हाथ में भी शूल है, क्योंकि रक्षा के साधन अस्त्रों का होना परम आवश्यक है। और जहाँ जहाँ इतिहास ने भूल की अस्त्र शस्त्र की और राष्ट्र को समृद्ध नहीं किया, वहाँ वहाँ राष्ट्र को धोखा उठाना पड़ा, पराजय का सामना देखना पड़ा। इतिहास को हम देखें, जानते होंगे लोग, जिस युग में अस्त्र की ओर शिथिलता दिखाई गई वहाँ धोखा मिला। वो चाहे अशोक के द्वारा वो शिथिलता दिखाई गई हो, चाहे सन 62 के चाइना वार में जवाहरलाल द्वारा अस्त्रों के प्रति उपेक्षा दिखाई गई हो, वहाँ देश को भारी संकट उठाना पड़ा। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हम लोग प्रसन्न हैं कि मोदी जी अस्त्र शस्त्र की ओर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं इतिहास की भूल फिर लो, इसीलिए इतिहास का भाव। तो हमें अस्त्र शस्त्र से संपन्न रहना चाहिए। वैदिक प्रत्येक देवता के हाथ में अस्त्र है और पौराणिक देवताओं के हाथ में भी अस्त्र है, वो वेद का ही प्रभाव है। क्योंकि जब सरदार है जो आगे है वो अपना स्वरूप नहीं प्रदर्शित करेगा, तो फिर जो साधक हैं, उपासक हैं, वे कैसे उसका अनुकरण करेंगे। तो कहने का मतलब सारांश ये है कि इस जीवन युद्ध में एक स्तर पर सबल परमात्मा से संरक्षण मांगो और अस्त्र की पूजा करो और अस्त्र के प्रति विमुख मत हो। यह संदेश संक्षेप में इस मंत्र में है। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप देख सकते हैं। हे परम पराक्रमशील इंद्र, हे परम पराक्रमशील इंद्र, रक्षण साधन में निपुण इंद्र, जन जीवन है संग्राम, देव जो होता रहता बार बार, विजयी धन वैभव यश पाता, लाभान्वित होता है अपार, जीवन रण में रक्षण प्रदान, जीवन रण में रक्षण प्रदान, कर विजयी करो सुधीर इंद्र, हे परम पराक्रमशील इंद्र, तुम रक्षण निपुण प्रवीर इंद्र, तुम रक्षण निपुण प्रवीण इंद्र। अब प्रथम मंडल के 7वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। तो इस मंत्र में इंद्र से परम धन और सामान्य धन दोनों की प्राप्ति की प्रार्थना है, और इसमें भी वज्री इंद्र की प्रार्थना है। वज्री इंद्र क्या हुआ? वज्र धारण करने वाला। देखिए, शक्ति का उपासक है वेद, ऐसे नहीं खाली हाथ। सृष्टि का नियम है कि दुनिया में
जो दुर्बल है उनको जीने का अधिकार नहीं है। बड़ा व्यक्ति छोटे के खाद्य पदार्थ को खींच लेता है। तो इसलिए वीरत्व की, वीर पुरुष की और वीर पूजा का क्रम विश्व में समस्त सभ्यताओं में चला है। ऋग्वेद भी वीर पूजा पर आधारित है। इंद्र जो है शिरोमणि, वो वज्री है, वज्र धारण करता है। वज्र वह अस्त्र है जिसकी काट उस युग में नहीं थी। तो यह समर्थ इंद्र से की जा रही है, जो कि शीलवान भी है, शक्तिमान भी है और दाता भी। यही आचरण प्रत्येक समर्थ पुरुष में होना चाहिए। शक्ति ही शीलेन शोभते। शक्ति में जब शील नहीं हुआ तो दानवत्व की ओर ले जाती है। तो इसलिए इंद्र में शील का भी समन्वय है और दान का भी समन्वय है। जो विरोधी दल था वह दानव दल या असुर दल, वो भोगवादी संस्कृति का संरक्षक था और वो केवल अपहरण में विश्वास करता था, आदान में विश्वास करता था, प्रदान में विश्वास नहीं करता था। इसलिए दो संस्कृतियों का टक्कर है, देवासुर संग्राम और कुछ नहीं। ये सब भाई भाई हैं, देव और दानव असुर, कोई गैर नहीं है। पितामह एक हैं सबके, पिता भी एक हैं, माताएं भिन्न हैं। तो यह एक विचारधारा का युद्ध है, दो संस्कृतियों का युद्ध है, ये हमें समझना चाहिए। और इंद्र जो है वो परम शक्तिमान है। वैसे तो उसका स्वरूप अगर हम देखें तो सूक्ष्म शक्तिवान है, लेकिन चेतन है, चेतन सूक्ष्म शक्ति है। लेकिन जो वर्णन किया जाता है तो निराकार भी साकार हो ही जाता है। आओ रक्षा करो, वज्र उठाओ, तो वो एक रूप बन जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। निराकार से साकार की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, वर्णन स्वभाव की ओर ढल जाता है। तो अब हम इस दूसरे मंत्र का, जो पांचवा मंत्र है, उसकी व्याख्या करने के पहले उस मंत्र का पाठ करेंगे। इंद्रम वयम महाधनमर्वे हवामहे योजम वृत्तेषु वज्रणम। वयम इंद्रम हवामहे, हम इंद्र का आह्वान करते हैं। हवामहे आह्वान करते हैं। वयम इंद्रम हवामहे। कीदृशम इंद्रम, इस प्रकार के इंद्र की जो कि युजम, युजम माने सहायता के लिए जुड़ जाने वाला, यानी सहायक है। पुनः कीदृशम इंद्रम, वज्रणम इंद्रम, वज्रधारी इंद्र की। तो कस्मै हेतवे, कस्मै प्रयोजनाय वयम इंद्रम हवामहे, एतादृशम इंद्रम हवामहे। तो क्या है कि महाधनम अर्भे धनम हेतवे। महाधनम माने महान धन के लिए। अब धन का अर्थ है जो धन्य कर दे। तो महान धन, यहाँ यदि उसको आध्यात्मिक रूप से सोचा जाए तो महान धन है परमात्मा का सामीप्य, आध्यात्मिकता की उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति। लौकिक रूप में महाधन होता है महान शक्ति, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के रूप में दिखाई पड़ता है। तो वैदिक ऋषि दोनों प्रकार के धनों की कामना करता है। संतुलित सभ्यता है वैदिक सभ्यता। न बिल्कुल त्यागवादी कि सुदामा बन जाओ, और ना बिल्कुल भोगवादी की भोग विलास में दुनिया ही भूल जाओ, तुम क्या हो, अपने अस्तित्व को भूल जाओ। तो संतुलन,
आप धन भी कमाइए और धन का वितरण कीजिए। स्वस्थ पंथा मनचरेम सूर्य चंद्रमसा का मंत्र है कि हम सूर्य और चंद्र की भांति जीवन व्यतीत करें। सूर्य में अतुलित प्रकाश है, तभी तो प्रकाश वितरण कर रहा है, न होता तो कैसे वितरण कर रहा। मृत ग्रह हो जाता, मृत पिंड हो जाता तो प्रश्न ही था, उसको कोई पूजा नहीं करता। तो सूर्योपासना उसके तेज के कारण है, उसके अनुदान के कारण है, जिससे धरती जीवित है, जीवन धारण कर रही है। तो इसलिए धन की याचना कर रहा है वैदिक ऋषि कि धने महाधने, महान धन। अब महान धन की परिभाषा अपने अपने ढंग से की जा सकती है। जो परम उपलब्धि हो वही महान धन है। वह आध्यात्मिक उपलब्धि हो सकती है, भौतिक उपलब्धि भी हो सकती है। तो बहरहाल महान धन के लिए हम उस परम ऐश्वर्यशाली इंद्र की उपासना करें, उसका आवाहन करें। और इसके लिए अर्भे माने अल्प धन के लिए, कहीं कहीं अल्प धन की भी आवश्यकता होती है। तो जो सामान्य धन है, पड़े हुए, जिनके लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है, तो अल्प का मतलब नहीं हुआ कि जो बड़ा छोटा है, ऐसा नहीं। जैसे अब एक धन है ऊर्जा सूर्य की, अब सुलभ है, उसके लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, बस बाहर निकल करके धूप सेवन करना पड़ता है, विटामिन डी उससे मिलती है और जीवन शक्ति मिलती है। तो तात्पर्य यह भी है कि हम उस देवता से उस धन की भी कामना करें जो कि सामान्य रूप से सुलभ है, पवन सबसे कीमती है, लेकिन वह सुलभ है, तो इसलिए उसको हम अल्प भी कह सकते हैं। लेकिन वो इस जो कहने के तात्पर्य है कि जब भाई कोई कह सकता है जब हम महान को प्राप्त कर लिए तो हमको अल्प की आवश्यकता है। तो महान और अल्प का भेद इसने इसीलिए किया है कि वे चीज़ें जो बिना श्रम के या बिना अधिक व्यय किए हुए उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे पवन, सूर्य का प्रकाश, ये भी बहुत बड़ा धन है, जल, ये भी बहुत बड़ा धन है। तो इसको उस रूप से देखा जाए कि यह अल्प प्रयास से सुलभ हो जाता है, इसलिए वो अल्प धन कहा गया। अर्भ ही उसके लिए अर्भ युक्त किया गया है मंत्र में। तो अब महाधन और अल्प धन दोनों की व्याख्या हो गई। तो महान धन और अर्भ अल्प धन दोनों हम प्राप्त करें, और इसके हेतु हम इंद्र को आवाहित करें। और इसलिए आवाहित करें वृत्तेषु बाजी, वृत्तेषु, वृत्त के लिए। तो वृत्त जो है वो वृत्त यहाँ समझिए एक वृत्तासुर है। वृत्तेषु, वृत्तासुर के लिए, वृत्तासुर का मतलब क्या हुआ? एक वैसे तो वृत्तासुर सब जानते हैं इंद्र का प्रतिद्वंदी था और वह दानवों का सरदार था। और वृत्त का अर्थ वेदों में इस रूप में भी लिया गया है कि जो घेरा डाल करके हमला करे अचानक। वृत्त माने घेरा भी होता है, वृत्तेषु। तो प्रकार से जो वृत्तासुर के अनुयायी हैं और घेरा डाल करके हम पर आक्रमण करते हैं, हे वज्रणम, हे वज्रधारी इंद्र, तुम हमारे सहायक हो, तुम उनसे सामना करने की हमको शक्ति दो, हमें धन भी दो और धन के संरक्षण के लिए समन्ता चारों ओर से हमारे संरक्षण के लिए भी आप हमें बल दो, हमारी सहायता करो, क्योंकि आप जो हैं वो यूजर उनके लिए यूज शब्द यार, आप हमारे सहायक हो, हितकारी हो। तो इस प्रकार से हितकारी इंद्र की, सहायक वज्रधारी इंद्र की, शक्तिवान इंद्र की प्रार्थना की गई है, इसलिए कि वे हमारे युद्धों में रक्षा करें, हमें महान धन और अल्प धन भी प्रदान करें। और इस प्रकार से मंत्र
उसके व्याख्या के पश्चात उसका छंदोबद्ध रूप भी प्रस्तुत कर देना आवश्यक है। हे इंद्र वज्रधर शक्तिमान, हे इंद्र वज्रधर शक्तिमान, सब भांति समर्थ सहायक हैं, अरिहंता हैं, सुखदायक हैं, धन और महाधन प्राप्त हेतु हम उनका आवाहन करते। वे वज्रपाणी ऐश्वर्यवान, हे वज्रपाणी ऐश्वर्यवान, है इंद्र वज्रधर शक्तिमान, है इंद्र वज्रधर शक्तिमान।